हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुलदीप सिंह राठौड़। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो चैनल है अपना BRO ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इस पर मैं BRO से रिलेटेड अपडेट लाता रहता हूं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे आप पहली बार आएँ, तो आपको मैं बता दूं कि मैंने जो BRO ग्रिप SKT स्टोर कीपर टेक्निकल है, उसका एग्ज़ाम पास किया हुआ है। और उसका जो प्रूफ है वो मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में दिया हुआ है कि कैसे मेरा एडमिट कार्ड आया था, कैसे मैंने एग्ज़ाम दिया था, कैसे मेरा फिजिकल का जो एडमिट कार्ड आया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। इस तरीके से फिजिकल का एडमिट कार्ड आता है। और जो ये फिजिकल होता है अपना, इसका एक डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। पूरा BRO के अंदर, हर BRO की चाहे कोई पोस्ट हो, उसके अंदर अपना फिजिकल कैसा होता है उसकी मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज का वीडियो का पर्पज़ क्या है, मतलब इसका ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। बेसिकली है क्या कि जो BRO स्टोर कीपर टेक्निकल है 02/2022 जो ये वाली वैकेंसी है, इसमें आपको मदद मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। क्यों इस वीडियो में हम ऐसा क्या बताने वाले हैं कि आपको मदद मिलेगी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मैंने जो है एग्ज़ाम को कैसे पास किया था, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी एग्ज़ाम को पास करने की। उसके बाद मेरा जो स्टडी मटेरियल था, मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी। उसके बाद हम कितने दिनों के अंदर इस एग्ज़ाम जो स्टोर कीपर टेक्निकल है या फिर कोई भी BRO का एग्ज़ाम है उसमें परफेक्ट हो सकते हैं, हम कितने दिनों में हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या क्विज़ हो गई, वो हमें कहाँ से मिलेगी। स्पेशली जो स्टोर कीपर टेक्निकल है उसके लिए ये वीडियो है, पर अदर पोस्टों के लिए भी अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें जो है हम हर पोस्ट के लिए बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो शुरू हो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो है एग्ज़ाम को कैसे निकाला था। हुआ क्या था, एक्चुअली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। तो हुआ क्या था कि मुझे जो है BRO के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जो मतलब मैंने कैसे फॉर्म भरा था। मैं फॉर्म भी नहीं भरने वाला था इसका, लेकिन मैंने कैसे इसका फॉर्म भरा और कैसे मुझे इसका मटेरियल कहाँ से मिला और मैंने कैसे एग्ज़ाम निकाला। तो हुआ कुछ यूँ कि नॉर्मली मैं तैयारी कर रहा था अलग अलग चीज़ों की, स्पेशली जो टेक्निकल की वैकेंसी आती है उनके लिए मैं तैयारी कर रहा था। तो हुआ क्या कि जो हमारे नेबर में अंकल हैं, वो BRO के अंदर है, वो अच्छी पोस्ट पे है, वो डिपार्टमेंटल जो पोस्ट होती है उसके अंदर है ये। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि ऑफलाइन फॉर्म निकलते हैं ये, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म में तब तक नहीं भरता था, मैं केवल ऑनलाइन फॉर्म भरता था, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म में इतनी वैकेंसी आती नहीं है और उतने फॉर्म आते भी नहीं थे उस समय। अभी तो बहुत ज़्यादा फॉर्म आते हैं ऑफलाइन के। तो हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने मुझे बताया कि जो BRO है इसके अंदर एक पोस्ट है स्टोर कीपर टेक्निकल की, उसमें फॉर्म निकले हुए थे इसके। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो पोस्ट है स्टोर कीपर टेक्निकल की, इसमें क्या है, वर्कलोड इतना नहीं है, नॉर्मल सी काम करना पड़ता है इसके अंदर, और इसके साथ साथ जो है आप पढ़ाई कर सकते हो, आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और आपके पास एक जॉब भी होगी सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से। तो जो है उन्होंने मुझे बताया कि ये फॉर्म मुझे भरना चाहिए। इसकी फॉर्म फीस भी ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल फॉर्म 30 रुपये में फॉर्म मिल जाता है, 50 रुपये का SBI का चालान लगता है और 40 से 50 रुपये का रजिस्टर पोस्ट होता है। अभी जो है कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर रजिस्टर पोस्ट करें या स्पीड पोस्ट करें। आप कुछ भी कर सकते हैं, पर जो BRO का ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, जो नोटिफिकेशन देती है BRO, उसके अंदर ये बोलती है कि आप जो है रजिस्टर पोस्ट कराएं। अगर BRO आपको एडमिट कार्ड भी देगी तो भी वो रजिस्टर पोस्ट से ही करेगी। दिखाता हूँ मैं आपको, प्रूफ के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे इसके अंदर मेरा एडमिट कार्ड आया था, तो ये देखिए, ये जो पोस्ट है ये देखिए रजिस्टर पोस्ट, यहाँ पर जो है रजिस्टर पोस्ट के थ्रू आता है ये। पर आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बच्चे हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है या मेरे दोस्त हैं जो मुझे बताते हैं कि हमने जो है स्पीड पोस्ट से ही भेजा था और उनके एडमिट कार्ड आए थे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप स्पीड पोस्ट से करते हैं या रजिस्टर पोस्ट से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हुआ यूँ कि मैंने फॉर्म भर दिया। अब उसके बाद जैसे होता है क्या है कि अगर हम और कोई पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए SSC के लिए अप्लाई करते हैं या और कोई भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉर्म भरने के तुरंत बाद पढ़ाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो वैकेंसी ऑनलाइन होती है और हमारा दिमाग जो है इस तरीके से सेट हो चुका है कि ऑनलाइन वैकेंसी सब कुछ होती है, हमें ऑफलाइन वैकेंसी के बारे में इतना बताया नहीं जाता। तो ऑफलाइन फॉर्म मैंने भर दिया, उसके बाद मैं भूल गया इसको कि हाँ भाई मैंने फॉर्म भरा है। फिर हुआ क्या कि 3-4 महीने बाद एडमिट कार्ड आता है। जब एडमिट कार्ड आता है तब जो है मुझे होश आता है कि अरे यार इसकी पढ़ाई करनी है। तब तक जो है ना ही तो मैंने इसका सिलेबस देखा था, बस उन्होंने मुझे बताया कि फॉर्म भरना है, तो मैंने कहा ठीक है भर देते हैं फॉर्म। फिर जो है
इसका एडमिट कार्ड आया, उसके बाद जो है इसका मैंने सिलेबस ढूंढना शुरू किया कि इसका सिलेबस क्या है। फिर जो है मैंने सिलेबस देखा, इसका सिलेबस जो है मात्र 7 से 8 लाइन में इसका सिलेबस था। इतना छोटा सिलेबस था। और हुआ क्या कि इसमें अधिकतर जो सिलेबस है वो टेक्निकल सिलेबस है, मतलब। और ख़ास अच्छी बात क्या थी कि मैं इंजीनियर था, तो इसमें कुछ टॉपिक जो है वो मेरे कॉलेज के अंदर पहले से कवर हो चुके थे, तो उसका बेनिफिट तो मुझे मिलना ही मिलना था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लगभग जो है मैं खुद से ही पढ़ रहा था, सेल्फ स्टडी मैंने शुरू कर दी थी। मैंने कहीं से मटेरियल नहीं लिया था, मैंने यूट्यूब पे देखी थी, कुछ वीडियो थे यूट्यूब पे, अच्छे अच्छे चैनल थे, पर उनके मटेरियल जो है इतने घटिया क्वालिटी के मटेरियल थे उनके कि आप उनसे पढ़ तो सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। क्योंकि वो देखो, एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या पढ़ना है और दूसरी चीज़ क्या नहीं पढ़ना है। आपको अगर ये दोनों चीज़ें पता हैं तो आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो जैसे ही मैंने देखा कि यार ये तो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं और जो टॉपिक में होना चाहिए वो तो है ही नहीं इसके अंदर, तो अगर इनकी मैं क्लासें लेता हूँ तो दो चीज़ें होंगी, एक तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और दूसरा मेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। एडमिट कार्ड आने के बाद आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम मिलता है आपको, तो उस 1 महीने के अंदर ही मुझे पढ़ना है। और मैं आपको बताऊँगा कि मैंने 1 महीने भी पढ़ाई नहीं की थी। तो 1 महीने में हुआ क्यों कि मैंने 7 से 8 दिन तक खुद पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी में क्या होता है, एक तो होता क्या है कि हम ऑनलाइन जो कोर्स होता है उसके लिए चाहे हम 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 500 रुपये की, चाहे हमें टेस्ट सीरीज लेनी पड़े तो हम ले लेते हैं। लेकिन ऑफलाइन फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम 1 रुपया भी हमारा खर्च ना हो, हम सोचते हैं कि यार फ्री में पढ़ लेते हैं हम। तो मैंने भी यही तरकीब अपनाई। तो हुआ क्या कि मैं खुद ही पढ़ने लग गया। तो उसमें हुआ क्या कि जो काम 1 दिन का है उसको मुझे 3 दिन लग गए। तो जो टॉपिक मैं 1 दिन में पढ़ सकता था वो मैं 3 दिन में कवर कर रहा था। तो लगभग जो है 7 से 8 दिन तक जो है मैंने 2 टॉपिक कवर किए थे बड़ी मुश्किल से। अब जब मैं तैयारी कर रहा था तब जो हमारे नेबर में अंकल थे उनको पता चल गया था कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तब उन्होंने मुझसे बात की, वो मुझे मिल गए थे बाहर ऐसे ही। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई एडमिट कार्ड आ गए, तो मैंने कहा आ गया मेरा एडमिट कार्ड। तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, उन्होंने पूछा मुझसे। तब मैंने बताया कि मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ मैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, मुझसे पूछ ही लेते एक बार कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तब मुझे लगा था कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मैं ऑफलाइन फॉर्म को इतना जो है ख़ास ध्यान नहीं देता था मैं ऑफलाइन फॉर्म पे। और मैंने कहा नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है कि मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ मैं। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो टेक्निकल का सब्जेक्ट है, मैं इसके जो नोट्स होते हैं, इसके जो प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है वो आपको जो है मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैंने कहा आप दे सकते हो तो मुझे। तो सेम उन्होंने मुझसे कहा कि आप 2-3 दिन का वेट करो, मैं अंदर से मटेरियल ला के आपको दे दूँगा। फिर हुआ यूँ ही, उन्होंने मुझे 2 या 3 दिन में जो है अपना टॉपिक वाइज, स्पेशली मुझे ये अच्छी बात लगी, एक तो जो मैं खुद मेहनत करता और एक वो था कि उन्होंने मुझे जो है वहाँ से मटेरियल प्रोवाइड करा दिया था, क्योंकि पेपर वहीं से बनते हैं। हर टॉपिक वाइज जो है उन्होंने मुझे मटेरियल दे दिया था। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे ही आपके पास सही मटेरियल आ गया ना, तो आपका आधा सिलेक्शन तो वैसे ही हो चुका है, क्योंकि आपको पता चलेगा इतना ही पढ़ना है। और इसके नोट्स जो है इतने कम थे, यकीन नहीं मानोगे आप, लगभग जो है 10 या 15 दिन में आप सिलेबस को कवर कर सकते हो और दोबारा रिवाइज कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट मुझे मिलना ही था। मेरे पास जो है सही स्टडी मटेरियल आ चुका था। फिर मैंने इसको पढ़ाई शुरू कर दी थी। मैंने हिंदी वाले मटेरियल मंगाए थे, मुझे हिंदी ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने हिंदी वाले मटेरियल जो है मेरे पास थे। फिर जो है मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद जो है जब मैंने इसको पढ़ा और फिर मैं एग्ज़ाम देने गया, ऑब्वियस सी बात है मुझे जो है मैथ पहले से आती थी। मैंने बहुत एग्ज़ाम निकाले हुए मैंने, दिल्ली पुलिस के, जीडी के, तो मैथ तो मुझे आती थी। और जो इंडिया जी की है वो मैंने पहले से पढ़ रखी थी। मुझे जो है केवल टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना था, वो मैंने उन नोट्स से पढ़ा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं एग्ज़ाम देने गया, जब मैंने वो क्वेश्चन देखे तो वो क्वेश्चन इतने ईजी लग रहे थे मुझे। पेपर का जो टाइम था वो 3 घंटे का टाइम था, और जो OMR शीट आती है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। पेपर में जो है 50 क्वेश्चन आते हैं, जो नॉर्मली जो हम प्रिंट कराते हैं ना, पेज A4 साइज़ के पेपर होते हैं, उन्हीं में क्वेश्चन प्रिंट होके आए थे। और बड़े खुले खुले हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन लिखे होते हैं। और इसकी खास बात क्या होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
और जो हमारे पास OMR शीट आती है उसमें लिखा आता है, जो आपका BRO का नोटिफिकेशन आता है ना, उसमें लिखा आता है कि आपके जो है ये 100 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो 100 नंबर के मेरे दिमाग में सेट था कि यार 100 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। तो पर हमारे जो BRO में जो क्वेश्चन आते हैं स्टोर कीपर टेक्निकल वाली पोस्ट में, उसके अंदर जो है 50 क्वेश्चन आए थे और नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, और एक क्वेश्चन था 2 नंबर का, जिसमें से लगभग जो है 12 से 15 क्वेश्चन मैथ के आए थे और 5 से 6 क्वेश्चन जीके के आए थे, और जो बाकी क्वेश्चन बच गए वो टेक्निकल सब्जेक्ट के आए थे। तो मैथ के तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने हद से ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए थे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, उसमें आपको जो है सेलिंग प्राइस दे दिया था, प्रॉफिट दे दिया था, तो कॉस्ट प्राइस पूछा था। मतलब 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें दे दी और एक चीज़ पूछी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, और बाकी जो ये मैथ के क्वेश्चन आते हैं इसका मैं एक वीडियो डिटेल में लेके आ जाऊँगा। और फिर जीके क्वेश्चन था, जीके क्वेश्चन था कि जैसे कि भारतीय गृह मंत्री कौन है, इतना इजी क्वेश्चन, और इस टाइप से थे। 4 ऑप्शन दे दिए थे, आप सबको पता है अमित शाह थे उस समय, अभी भी अमित शाह ही है। इतना इजी क्वेश्चन, इसीलिए जो है इसको तो इतना पढ़ना नहीं पड़ा। अब बात करते हैं कि टेक्निकल की। तो टेक्निकल का जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा, सारे क्वेश्चन जो उस थ्योरी के अंदर से थे, तो उसका बेनिफिट मुझे मिला। मैंने क्वेश्चन किया 3 घंटे में से मैंने 1 घंटे में पेपर सॉल्व कर दिया था। अब 2 घंटे के अंदर मैं केवल बैठा रहा था, और वहाँ पर इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, ना ही कैमरे लगे होते हैं, ना ही कुछ, आराम से मैं बैठा हुआ था 2 घंटे तक। ऑलमोस्ट अधिकतर बच्चों ने कर लिया था, क्योंकि इसमें जिनको आ रहा था उन्होंने कर दिया, जिसको नहीं आ रहा था उसने तुक्के मार दिए, और 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे से पूछ रहे थे वो लोग। तो पेपर दे के आ गए हम, ठीक है। पेपर दे के जैसे मैं निकला तो मुझे अंदर से फील हो गया था कि यार अपना हो जाएगा, इतना ईजी पेपर, और जो पढ़ा है वही आया है। और अगर इतना पेपर जो है मैं किसी ऑनलाइन पेपर की तैयारी करता हूँ ना, तो मुझे कम से कम भी 1 साल का टाइम चाहिए होता है। और जो BRO वाले पोस्ट है, इसके लिए आप जो है 1 महीने के अंदर इसका अच्छी तरीके से जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। पेपर दे के आ गया मैं, ठीक है, मैं जैसे पेपर दे के आ गया मैं वापस ऑनलाइन की तैयारी में लग गया। फिर उसके बाद जो एक लिस्ट निकलती है कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। फिर उसके बाद लिस्ट आती है, और मुझे नहीं पता था कि, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, उसका भी उसने पहले उसकी लिस्ट उसने देखा, उसकी लिस्ट में उसका नाम था, और उसने देखा मेरा भी था, क्योंकि हम दोनों ने मैंने भी उसके मटेरियल दे दिए थे, तो हम दोनों ने सेम मटेरियल से पढ़ाई की थी। तो जो है उसने बताया मुझे कि हाँ भाई लिस्ट आ चुकी है, उसमें तेरा नाम भी है और मेरा नाम भी है। तो मैं कहा तो बहुत अच्छी बात है यार ये तो। फिर जो है उसमें साफ साफ दे दिया था कि आपके जो है आपका नाम ये है, आपके पिताजी का नाम ये है, कैटेगरी ये है, और कट ऑफ इतनी गई है, इतने बच्चों को हमने पास किया है। उसके बाद जो है भाई फिजिकल जो है इस टाइम को होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिजिकल की जो एडमिट कार्ड होते हैं वो घर पे आ गया था। तो होता क्या है, इसमें फिजिकल होगा और अगले दिन ही DV और मेडिकल होगा, और आपको बता देंगे कि आप जो सेलेक्ट हो या नहीं। इतना जल्दी प्रोसेस होता है ये ऑनलाइन में, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट की जो पोस्ट होती है उसमें इतना जल्दी प्रोसेस नहीं होता है। आपको बुलाया गया है, फिजिकल हुआ है, अगले दिन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा आपका, और आपको बता देंगे, लिस्ट निकल जाएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, या तो आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, आपको घर भेज देंगे। तो इस तरीके से थी अपनी स्टोरी। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये तो हो गया कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी, क्या हुआ था। अब दोस्तों जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, जो मटेरियल मेरे पास है, वो मटेरियल अगर आप लेना चाहते हैं आप, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, देखो दोस्तों हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। आप जो है ये मटेरियल कैसे ले पाओगे मुझसे, इसके लिए मैं नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझसे वहाँ पर बात कर लेना कि आपको स्टोर कीपर टेक्निकल के नोट्स चाहिए। आप इजीली मुझसे नोट्स ले सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आप मैं PDF के फॉर्म में है नोट्स, मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक सर्टेन अमाउंट रखी है मैंने, उस अमाउंट को आप पे करने के बाद आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों आप सोचोगे नहीं कि इतनी आसानी से आपको जॉब मिल सकती है इतना कम पढ़ के, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना होता है ना, तो उसका सही मटेरियल मिलना। जैसे कि आप मान लो कि ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, अगर कोचिंग ही सही नहीं है, उसके नोट्स ही सही नहीं है, तो आप सिलेक्शन ले ही नहीं पाओगे। इसीलिए अगर आपको वाकई सिलेक्शन चाहिए इसके अंदर BRO स्टोर कीपर टेक्निकल में जो 02/2022 की वैकेंसी है, तो जो है अगर आप वाकई सिलेक्शन चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं मुझसे। और क्योंकि आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं पढ़ सकते हैं, पर दोस्तों इतना वाइड, इतना सिलेबस इसका इतना बड़ा है ना कि आप ढूंढने बैठोगे तो नहीं ढूंढ पाओगे। और अगर आपको पहले से नोट्स मिले तो बहुत छोटा सिलेबस मिलेगा आपको कि यार इतना सिलेबस है बस,
और आपको यकीन नहीं होगा इतने से कम पढ़ने में भी हो जाएगा क्या आपका। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, कि इसमें कितने साल के क्वेश्चन पेपर लगाने चाहिए, हमें जो क्विज लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। होता क्या है, आपका जो दिमाग है, मेरा और आपका, ये जो सेट हो चुका है कि यार पहले जो हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ेंगे, हमें बहुत सारे क्विज आंसर लगाने पड़ेंगे जब कहीं हमारे जाके सिलेक्शन होगा। पर इस पोस्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर केवल थ्योरी पढ़ के जाते हैं तो भी आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यही है इसका, इसमें जो है इतना नहीं है कि आपको खूब पढ़ना है, खूब नहीं पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है, पर सही तरीके से पढ़ना है। तो अभी जो था यही था वीडियो इसका। और जो डिटेल में वीडियो फिजिकल होगा, उसका क्या होता है, फिजिकल का प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल वीडियो बाद में लेके आएंगे। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, लगभग मैंने इसमें हर चीज़ कवर कर ली है इस वीडियो के अंदर कि क्या है क्या नहीं है। अगर आप इस जो मैंने बताया इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन जो है 100% होगा। BRO जो स्टोर कीपर टेक्निकल की पोस्ट है, और जो 03/2022 की बात कर लेते हैं हम, जो अभी निकली है वैकेंसी, उसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म पहुंचने की वो है 10 नवंबर। 10 नवंबर तक जो है वहाँ पर फॉर्म पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। और आपके मन में अगर अभी भी डाउट है कि मैं स्पीड पोस्ट करूँ या रजिस्टर पोस्ट करूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्पीड पोस्ट जो है वो रजिस्टर पोस्ट से थोड़ा जल्दी पहुँचता है। अगर आप आलसी हो, आप जो है आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, और मान लेते हो आप अभी भी नहीं भरोगे, वीडियो आप 4-5 दिन बाद देख रहे हो अपलोड होने के बाद, तो होता क्या है, तब जो है आप रजिस्टर पोस्ट ना करें, आप स्पीड पोस्ट ही करें, क्योंकि स्पीड पोस्ट जो है वो जल्दी पहुंचता है रजिस्टर पोस्ट से, ठीक है। अब जो है BRO का फॉर्म कैसे भरना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उस सब की वीडियो मैंने बना रखी है। फॉर्म भरते समय क्या गलती ना करें उसकी वीडियो मैंने बना रखी है। और आपके मन में क्या डाउट है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आपको अगर ये कोर्स चाहिए होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दिए, आप व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल जो है आपका BRO ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी किसी दोस्त ने फॉर्म भरा है BRO का, तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, क्या पता उसकी हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।